स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे महान व्यक्तियों के उपनाम। जो भी प्रमुख व्यक्ति है इन सभी के जो प्रमुख उपनाम है इन सभी को देखेंगे। लगभग 40 MCQ क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कायदे आजम उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को कायदे आजम नाम से जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, शहीद आजम उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। शहीद आजम उपनाम से जो कि ऑप्शन बी भगत सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रेडी विद द लैम्प उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। लेडी विद द लैम्प उपनाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकमान्य उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकनायक उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर को लोकनायक उपनाम से जो कि जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुदेव उपनाम से किन्हें जाना जाता है? गुरुदेव उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 7, जननायक उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर को या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर को। जननायक उपनाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत कोकिला उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत कोकिला उपनाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर कोकिला उपनाम से किन्हें जाना जाता है? स्वर कोकिला उपनाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, शांति पुरुष उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष उपनाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, लौह पुरुष उपनाम से किन्हें जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 12, हॉकी का जादूगर उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर या ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। हॉकी के जादूगर उपनाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लिटिल मास्टर उपनाम से किन्हें जाना जाता है? लिटिल मास्टर उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सुनील गावस्कर को। क्वेश्चन नंबर 14, उड़न परी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? उड़न परी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन बी पीटी उषा को। क्वेश्चन नंबर 15, मास्टर ब्रास्टर उपनाम से किन्हें जाना जाता है? मास्टर ब्रास्टर उपनाम से किन्हें जाना जाता है, बताइए। तो ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को। क्वेश्चन नंबर 16,
राष्ट्रपिता या बापू उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपिता या बापू उपनाम से महात्मा गांधी को जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैक गांधी उपनाम से किन्हें जाना आता है? ब्लैक गांधी उपनाम से किन्हें जाना आता है? तो ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग को। क्वेश्चन नंबर 18, सीमांत गांधी उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सीमांत गांधी उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का गांधी उपनाम से किन्हें जाना आता है? बिहार के गांधी उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब केसरी उपनाम से किन्हें जाना आता है? पंजाब केसरी उपनाम से किन्हें जाना आता है? तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार केसरी उपनाम से किन्हें जाना आता है? बिहार केसरी उपनाम से जो कि ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह को जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल केसरी उपनाम से किन्हें जाना आता है? बंगाल केसरी उपनाम से किन्हें जाना आता है? तो ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी उपनाम से जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 23, देशबंधु उपनाम से किन्हें जाना आता है? बताइए, देशबंधु उपनाम से किन्हें जाना आता है? तो ऑप्शन ए चित्तरंजन दास को, जो कि देशबंधु उपनाम से जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 24, दीनबंधु उपनाम से किन्हें जाना आता है? दीनबंधु उपनाम से किन्हें जाना आता है? तो ऑप्शन बी CF एंड्रयूज को। क्वेश्चन नंबर 25, बंगबंधु उपनाम से किन्हें जाना आता है? बंगबंधु उपनाम से किन्हें जाना आता है? तो ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान को। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व गुरु या कवि गुरु उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी CF एंड्रयूज, ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व गुरु या कवि गुरु के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्रोही कवि उपनाम से किन्हें जाना आता है? विद्रोही कवि उपनाम से किन्हें जाना आता है? तो ऑप्शन ए काजी नजरुल इस्लाम को, जो कि विद्रोही कवि उपनाम से जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म उपनाम से किन्हें जाना आता है? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन सी एनी बेसेंट को, जो कि ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उपनाम से किन्हें जाना आता है? तो ऑप्शन बी दादा भाई नेहरूजी को। क्वेश्चन नंबर 30, तोताए हिंद उपनाम से किन्हें जाना आता है? ऑप्शन ए काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या ऑप्शन डी आमिर खुसरो। तोताए हिंद उपनाम से आमिर खुसरो को जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 31, अजात शत्रु उपनाम से किन्हें जाना आता है? अजात शत्रु उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 32, निर्मल हृदय उपनाम से किन्हें जाना आता है? निर्मल हृदय उपनाम से किन्हें जाना आता है?
तो ऑप्शन बी मदर टेरेसा को। क्वेश्चन नंबर 33, नेताजी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? नेताजी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन डी नेताजी उपनाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय फिल्मों का पितामह उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, राजा जी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? राजा जी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। क्वेश्चन नंबर 36, बाबूजी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? बाबूजी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन बी जगजीवन राम को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का शेक्सपियर उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन डी कालिदास को, जो कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का नेपोलियन उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन उपनाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का आइंस्टीन उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत का आइंस्टीन, जो कि नागार्जुन को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। लाल बाल पाल उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या ऑप्शन डी यह तीनों। तो ऑप्शन डी यह तीनों को लाल बाल पाल उपनाम से जाना जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।